औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं, राबिया खालिद साहिबा की बुक है, पेज नंबर 102 है और ये हमारा चैप्टर 3 चल रहा है बेटा। कन्वेंशनल मेथड फॉर मर्द के लिए जो कन्वेंशनल मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमने इससे पिछले जो तरीक़ाकार पढ़े हैं बेटा वो थे फिजियोलॉजिकल मेथड, यानी ये हमारा चल रहा है फैमिली प्लानिंग का चैप्टर। माने हमल जो तरीके थे फिजियोलॉजिकल, जिसने पिछला लेक्चर नहीं सुना बेटा वो यूट्यूब चैनल प्ले लिस्टों में जाके देख सकता है। चैनल का नाम ईजी फार्मेसी LHV CMW है। तो वो जिसको लेक्चर समझ में आ गया पिछला तो उसको ये ज़्यादा समझ में आएगा इंशाल्लाह, वैसे भी समझ में आ सकता है। तो ये माने हमल तरीके थे बेटा जो हम देख रहे थे। तो पढ़ते हैं बेटा, इसको कन्वेंशनल मेथड है मर्द के लिए, कोइटस या इंटरप्ट, कोइटस इंटरप्ट इसको बोलते हैं, और विदड्रॉल मेथड या ओजल मेथड मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जब वो मैं पूरा जो चार्ट था वो समझा रहा था। तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे ही मर्द को ये महसूस होता है कि उसकी मनी निकलने वाली है, फारिग होने वाला है वो, तो वो अपना उज़्व तनासुल जो है वो औरत के रहम से बाहर निकाल लेता है। तो उससे क्या होगा, वो जो मनी है वो अंदर नहीं जाती, जिससे उसको हमल नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं, कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस कहते हैं जो शहवत होती है जो उसका जो सुकून आ रहा होता है उसको, तो उसमें वो खलल पैदा कर देता है। उस वही वक़्त होता है मेल फीमेल को सुकून लेने का, लेकिन मजबूरन जो लोग हमल नहीं करना चाहते तो उनको ये करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, ये सबसे पुराना तरीका है ऑफ कंट्रासेप्शन, हमल को रोकने का, एंड वाज वाइडली यूज इन अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के शुरुआती दिनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस्लाम डज नॉट प्रोहिबिट टू यूज़, इस्लाम इसके इस तरीक़ाकार को मना नहीं फरमाता। ठीक है, मेथड क्या है, कैसे करना है, तो इसके मेथड में आ जाएगा व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ हैव सेक्स, जब मियाँ बीवी मिलाप कर रहे हों, द हस्बैंड विदड्रॉज हिज ऑर्गन, हस्बैंड जो है वो अपना ऑर्गन जो है बाहर निकाल लेगा, जस्ट बिफोर एजैकुलेशन, मनी के खराज से पहले, एंड डिपॉजिट द सीमन आउटसाइड, और जो उसकी मनी है सीमन है उसको बाहर निकाल देगा। बेनिफिट्स क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, रिक्वायर नो मेडिकल सुपरविजन, कोई मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं, डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग, खर्चा भी कुछ नहीं आता, कुड बी यूज्ड इफ़ कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट अवेलेबल, और तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब माने हमल कोई और तरीका कंडोम वगैरह मौजूद ना हो। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं, हदूदें क्या हैं इसकी या नुकसानात क्या हैं, काज स्ट्रेन ऑन बोथ पेरेंट पार्टनर्स, तनाव का बायस बनता है दोनों पार्टनर्स का, क्योंकि वही वक़्त दोनों के सुकून का चैन का होता है, उसी में दोनों को सुकून मिलना है। तो वही वक़्त जो है उसने उज़्व तनासुल बाहर निकाल लिया तो मियाँ और बीवी दोनों को तनाव हो सकता है, और इवन के गुस्सा भी आ सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल, और ये भी काबिल कबूल नहीं है इतना ज़्यादा, एंड फेलियर रेट इज़ हाई, और इसका फेलियर रेट जो है वो हाई हो सकता है। अगर एक कतरा भी अंदर चला गया सीमन का तो वही काफ़ी होता है हमला करने के लिए। तकरीबन 4 से 5 करोड़ स्पर्म होते हैं एक मरतबा, अगर मर्द की जो मनी है फीमेल के अंदर जाए तो सोचे एक कतरे में कितने होंगे, कई लाख तो होंगे ना एक कतरे में भी। तो अगर एक कतरा भी चला गया, स्पर्म एक ही ज़रूरत होती है, एक ही बहुत होता है हमला करने के लिए, तो इसके फेलियर रेट ज़्यादा हाई हैं। वेरी हाई मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेशन ज़रूरत होती है, क्योंकि ना तो मर्द चाहेगा कि उसका सुकून बर्बाद हो और ना ही औरत, तो इसलिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नो प्रोटेक्शन फ्राम STDs, और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उससे भी नहीं बचाता। अगर खुदा न खास्ता औरत को कोई बीमारी तो मर्द को लग सकती है, और मर्द को कोई बीमारी तो औरत को भी लग सकती है। तो इस तरीके से जो सा है STD से भी नहीं बच सकते हो आप। द वुमन कैन बिकम प्रेगनेंट इवन इफ़ 1 ड्रॉप ऑफ सीमन इज़ डिपॉजिटेड इन द विजाइना बिफोर मैन सेपरेट्स, औरत जो है वो हामला हो सकती है, जो मैंने अभी बताया कि अगर एक ड्रॉप भी है सीमन का अंदर चला गया विजाइना में मर्द के अलग होने से पहले। दिस मेथड कुड ओनली बी सजेस्टेड व्हेन देयर इज़ नो कंट्रासेप्टिव अवेलेबल और एक्सेप्टेबल, ये तरीक़ाकार तब ही सजेस्ट किया जाता है जब कोई और माने हमल तरीका मौजूद ना हो और काबिल कबूल भी ना हो, यानी मेल और फीमेल को किसी दूसरे तरीक़ों से जो है वो नुकसान होता हो, तो तब ही ये तरीका करना है, वरना तो ये तरीका जो है वो इतना ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। फिर आ जाते कॉन्डोम, सबने देखे हुए हैं, पिछले लेक्चर में मैंने तफसील से तस्वीरें भी दिखाई थी। तो कॉन्डोम क्या होते हैं, कॉन्डोम इज़ अ सिलेंड्रिकल शीथ, कॉन्डोम जो है वो गोल एक शीथ है, मेड ऑफ थिन रबड़,
जो एक पतली सी रबड़ से बनी हुई है। द कॉन्डोम इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कंट्रासेप्टिव इन द वर्ल्ड। कॉन्डोम जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माने अमल तरीका है दुनिया में। इफ़ 100 वुमेन यूज़ कॉन्डोम्स, अगर 100 औरतें कंडोम का इस्तेमाल करती हैं, अबाउट 10 कैन गेट प्रेगनेंट, सिर्फ 10 ही औरतें हामला होती हैं, बाकी हामला नहीं होती। कंडोम से हामल होने के चांसेस तो होते ही नहीं है, लेकिन अगर किसी का कंडोम लीक हो जाए या फट जाए तो ही हो सकती हैं। द इफेक्टिवनेस इज़ इन इंक्रीज बाई द कम्बाइंड यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइडल, और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है कि अगर कंडोम के साथ साथ स्पर्मिसाइडल भी इस्तेमाल किया जाए। स्पर्मिसाइडल क्या होती हैं? ऐसी अद्वियात जो स्पर्म को मार दे। वजाइना में ऐसी क्रीमें, फोम वगैरह आती हैं जो पहले वो अगर वजाइना में अंदर रख ली जाएँ और ऊपर से कंडोम का यूज़ भी किया जाए, तो अगर खुदा न खास्ता कंडोम लीक भी हो गया, कोई स्पर्म अंदर चला भी गया, तो वो स्पर्मिसाइडल क्रीम जो है वो स्पर्म को मार देंगी और हमल होने के चांसेस जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा बढ़ाया जा सकता है अगर स्पर्मिसाइडल का भी साथ में इस्तेमाल किया जाए। जहाँ साइडल का लफ्ज़ आ जाए बेटा मारने वाला, जैसे सुसाइड, खुद को मारना यानी खुदकुशी करना, पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारना, स्प्रे होती हैं, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारना, इसे स्पर्मिसाइड, स्पर्म को मारने वाली अद्वियात। ठीक है। हाउ द कंडोम वर्क्स, कंडोम कैसे काम करता है? फिट्स ओवर एन इरेक्ट पीनस, जो टाइट हुआ पीनस होता है, मर्द का जो उज़्व तनासुल है उसको पीनस बोलते हैं, तो उसके ऊपर फिट आ जाता है। एंड कलेक्ट्स मैंस सीमन, और मर्द का जो सीमन है वो कलेक्ट कर लेता है। प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्राम द एंट्रिंग ऑफ द वुमेन्स वजाइना, और ये औरत के वजाइना के अंदर स्पर्म को एंट्री लेने से रोकता है। सम ब्रांड्स ऑफ कंडोम्स हैव द स्पर्मिसाइडल, कुछ जो ब्रांड्स हैं कंडोम के उनके साथ स्पर्मिसाइडल खुद ब खुद लगी होती है। दैट किल स्पर्म, जो कि स्पर्म को मार देती है। हाउ द कंडोम इज़ यूज, कंडोम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? ईदर पार्टनर रोल्स द कंडोम ऑन टू द इरेक्ट पीनस, जो कोई भी पार्टनर है मेल या फीमेल वो रोल कर सकता है कंडोम को। वो इसी तरीके से आता है बेटा, उसको सिर्फ पीनस के ऊपर रखो और अनरोल कर दो तो वो पीनस के ऊपर फिट होता चला जाता है। इरेक्ट पीनस पे होता है, ये इरेक्ट कहते हैं जब बिल्कुल पीनस टाइट हालत में हो। बिफोर द पीनस कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द वजाइना, और पीनस को वजाइना के राब्ते में आने से पहले ही इसको आपने कंडोम को इसके ऊपर रोल करना है। लीव अ स्पेस ऑन द टिप ऑफ द कंडोम, कंडोम की जो टिप है उसके करीब कोई स्पेस थोड़ी बहुत छोड़नी है। ये नहीं है कि स्पेस छोड़ो ही ना, बिल्कुल ही टाइट आप उसको चढ़ा दो। अगर बिल्कुल टाइट चढ़ा दिया तो वो फट जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी स्पेस छोड़नी है। टू कलेक्ट द सीमन, ताकि सीमन जो है वो कलेक्ट किया जा सके। होल्ड द कंडोम व्हेन एंटरिंग एंड पुलिंग आउट द वजाइना, कंडोम को थोड़ा सा पकड़ के रखना है। जैसे ही आप पीनस को इंटर करें या पीनस को बाहर निकालें वजाइना से, तो कंडोम को पकड़ के रखना, ये ना हो कि उतर जाए। यूज़ अ न्यू कंडोम विद ईच सेक्स एक्ट, एक मरतबा अगर मिलाप कर लिया है और दूसरी मरतबा फिर ख्वाहिश हो गई है तो पुराने वाले कंडोम को उतार के दोबारा कंडोम चढ़ाना है, यानी इस्तेमाल हुआ कंडोम दोबारा यूज़ नहीं करना, हर मरतबा नया इस्तेमाल करना है। मे बी यूज्ड विद स्पर्मिसाइडल, और इसको स्पर्मिसाइडल के साथ मिला के यूज़ करना है। बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं बेटा? कंडोम क्या है? ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कंडोम बेहतरीन तरीका है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचने का, एसटीडीज जिनको बोलते हैं, एंड HIV एड्स वगैरह, HIV और जो एड्स है उससे बचने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ईज़ी टू यूज़, बहुत नो साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ईज़ी टू यूज़, इस्तेमाल करना आसान है। ईज़ी टू कैरी, इसको उठा के ले जाना आसान है। ईज़ी टू बाई, ख़रीदना भी आसान है। नो प्रेस्क्रिप्शन इज़ नेसेसरी, और कोई डॉक्टरी नुस्खे की भी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़रीदने के लिए जाओगे बताओगे और मिल जाएगा। मेल पार्टनर इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन STDs प्रोटेक्शन, मेल जो पार्टनर है यानी मर्द जो है वो इन्वॉल्व होता है STDs प्रोटेक्शन में। एंड यूज़ ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड, और जो बर्थ कंट्रोल मेथड है उसको इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और यानी मर्द ही ख़रीद के ला सकता है, फीमेल को जाने की ज़रूरत भी नहीं है। डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या हैं? में इंटरप्ट सेक्स एक्ट, ये जो सेक्स का एक्ट है इसको इंटरप्ट कर सकता है, यानी इसमें खलल डाल सकता है। मस्ट यूज़ अ न्यू कंडोम विद ईच सेक्स एक्ट, और हर सेक्स के लिए, हर मरतबा मिलाप के लिए नए कंडोम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पार्टनर में नॉट वांट टू यूज़ कंडोम, और पार्टनर हो सकता है वो कंडोम इस्तेमाल ही ना करना चाहे, क्योंकि दोनों को जो है वो सेंसेशन यानी मज़ा जो है वो कम हो सकता है, इसलिए पार्टनर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये उसके नुकसानात में से है। हाउ वेल डज इट वर्क्स, और कितना बेहतर ये काम करता है बेटा? विद टिपिकल यूज़, अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, द इफेक्टिवनेस रेट इज़ 88%, इसका फ़ायदा मंद रेट जो है वो 88% ये मारूजी बन सकती है। व्हेन कंडोम आर यूज अलोन,
जब कंडोम बिल्कुल तनो तनहा यूज़ किया जाएगा, द इफ़ेक्टिवनेस रेट इज़ इंक्रीज, इसके इफ़ेक्टिवनेस के जो रेट है वो बढ़ सकता है, इज़ इंक्रीज व्हेन कंडोम्स आर यूज्ड विद स्पर्मिसाइडल, जब आपने इसको स्पर्मिसाइडल के साथ इस्तेमाल करना है। यानी जो कंडोम आपने तनो तनहा यूज़ करना है तो 88% होगा, और इसके फ़ायदे का रेट 88% से भी बढ़ाया जा सकता है जब आपने इसके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीमों का इस्तेमाल किया तो कन्वेंशनल मेथड फॉर वुमेन क्या है बेटा, ये सवाल बन सकता है कि कन्वेंशनल मेथड मर्द के लिए क्या था और फिर वो औरत के लिए क्या था। तो मर्द के लिए तो पहला तो उज़ल था यानी बाहर निकालना, और दूसरा कंडोम का यूज़ था। तो फीमेल के लिए क्या था, विजाइनल केमिकल कंट्रासेप्टिव हैं, विजाइना के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली कंट्रासेप्टिव यानी माने हमल क्रीमें वगैरह, स्पर्मिसाइडल इनको बोलते हैं, स्पर्म को मारने वाली। दे आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मिसाइडल, इनको स्पर्मिसाइडल भी कहते हैं। एंड मेड फॉर इनर्ट बेस्ड मटेरियल्स, और इसको अंदर दाखिल करने वाले मटेरियल की बुनियाद पे बनाया जाता है, विच फिजिकली ब्लॉक द स्पर्म पैसेज, जो कि तभी तौर पर स्पर्म के जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देती हैं। एंड एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट, और स्पर्म को मारने वाले एजेंट के तौर पे काम करती हैं। विच केमिकली डिस्ट्रॉय द स्पर्म्स, जो कि कीमियाई तौर पर स्पर्म्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पर्मिसाइडल फॉर्म जेली, क्रीम, स्पोजिटरीज एंड कंट्रासेप्टिव फिल्म्स। तो ये मैं दिखाऊंगा भी आपको बेटा क्या होती हैं। ये फोम भी होती है, ये फोम टैबलेट भी होती हैं। टैबलेट रखेंगे विजाइना में, अंदर जाके फूल जाएगी, फोम बन जाएगी। जेलियाँ भी होती हैं, क्रीमें भी होती हैं, स्पोजिटरीज होती हैं, बत्तियाँ ऐसी बनी हुई जैसे वो अंदर जाके ना मेल्ट हो जाती बॉडी टेम्परेचर से, और अपना स्पर्मिसाइडल असर दिखाती है। और कंट्रासेप्टिव फिल्म भी होती है। तो मोड ऑफ एक्शन कैसे क्या काम करती है, किल स्पर्म, ये स्पर्म को मारती हैं। एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, और ये तभी रुकावट का काम करते हैं बिटवीन स्पर्म एंड द यूट्रस, स्पर्म और बच्चादानी के दरमियान में, यानी स्पर्म जो है वो बच्चादानी तक पहुंच ही नहीं पाते, रुकावट पैदा करती हैं ये। इंस्ट्रक्शंस टू द क्लाइंट, जो आपकी मरीज़ा है उसको कैसे हिदायत करनी है। इंसर्ट डीप इनटू द विजाइना बिफोर सेक्स, मिलाप से पहले विजाइना में अंदर तक दाखिल करनी है। यूज़ बिफोर ईच एक्ट ऑफ द सेक्स, और हर मरतबा जैसे ही आपने मिलाप करना है तो लाजमी आपने ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। रीड ईच प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन, हर प्रोडक्ट के ऊपर जो हिदायत दी गई होती है उनको अच्छे से पढ़ना है। ऑन वेटिंग टाइम्स, जब वेटिंग टाइम हो, नीडेड बिफोर सेक्स, सेक्स से पहले। डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या हैं। मे इरिटेट द पीनस और वजाइना, इससे वजाइना या पीनस के ऊपर जलन का एहसास हो सकता है। मस्ट बी यूज्ड बिफोर सेक्स, लाजमी तौर पे सेक्स से पहले इस्तेमाल करना है इनको। मस्ट इंसर्ट मोर स्पर्मिसाइडल विद ईच सेक्स एक्ट, ज़्यादा स्पर्मिसाइडल हर मरतबा जब सेक्स करना है तो आपने इस्तेमाल करनी है। इफ़ेक्टिवनेस क्या है, विद टिपिकल यूज़, अगर इसको बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा, द इफ़ेक्टिवनेस रेट इज़ 79%, इसका फ़ायदे का रेट 79% है। वैन स्पर्मिसाइडल आर यूज अलॉन, जब आपने स्पर्मिसाइडल का सिर्फ अकेले इस्तेमाल करना है। द इफ़ेक्टिवनेस रेट इंक्रीज वैन स्पर्मिसाइडल आर यूज विद अ कंडोम, और जब कंडोम के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदे का रेट जो है वो परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है। पहले आपने पीछे देखा बेटा, कंडोम का रेट जो है वो स्पर्मिसाइडल से बढ़ाते हैं, और स्पर्मिसाइडल का रेट किससे बढ़ाएंगे, कंडोम से, यानी दोनों ये लाजम मलजूम है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल और पेट्रोल के लिए गाड़ी चाहिए, तो इसी तरीके से दोनों लाजम मलजूम है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ स्पर्मिसाइडल क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ सिर्फ़ और सिर्फ कंडोम का। तनो तनहा भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इनसे ज़्यादा फ़ायदा लेना हो तो दोनों को मिला के यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग मारूजियाँ बन सकती हैं कि बेटा स्पर्मिसाइडल का फ़ायदा कितना है, तनहा 79%, और कंडोम का कितना था 88%। लेकिन अगर इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाई जाए तो इनको दोनों को मिला के यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू यूज़ दैम, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इनको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आ जाएंगी एरोसोल, द पेस्ट और क्रीम है, इज़ कंप्रेस्ड इन द स्ट्रॉन्ग कंटेनर, इनको कंप्रेस किया गया होता है स्ट्रॉन्ग कंटेनर में, जैसा कि आपने देखा होता है परफ्यूम या हम वो फोम जेल इसकी मिसाल है। अक्सर औक़ात जो लोग अपना वो शेव करते हैं तो वो एक फोम मिलती है परफ्यूम की तरह, उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो उसके अंदर परफ्यूम की बजाय ना उस फोम निकलती है, तो इस तरह की होती हैं वो, उसको कंप्रेस किया गया होता है स्ट्रॉन्ग कंटेनर में। द फोम इज़ रिलीज ऑन द प्रेशर, फोम जो है प्रेशर के साथ रिलीज़ होती है इनटू द एप्लीकेटर, एप्लीकेटर में एप्लीकेटर होता है इंजेक्शन टाइप, उसको फिल करते हैं, फोम उसमें फिल करेंगे, वजाइना के अंदर एंट्री करेंगे, और उसका जो पिस्टन है जैसे हमारे सिरिंज का पिस्टन होता है उसको दबाएंगे तो वो सारी फोम जो वजाइना के अंदर चली जाएगी। फ्राम विच इट इज़ इंजेक्टेड, जिसके ज़रिए इसको इंजेक्ट किया जाएगा इन द वजाइना में, तो फोम को एप्लीकेटर में डालेंगे और इसको फिर वजाइना में डाल के इंजेक्ट कर देंगे। द वोमन फिल्स द एप्लीकेटर,
औरत जो है वह एप्लीकेटर को भरेगी एंड इंसर्ट इट इन हर विजाना, और इसको अपनी विजाना में इंटर करेगी एंड पुशेस इट, और इसको धकेलेगी इट विद द प्लंजर के साथ। द क्रीम आर जेली फॉर्म्स इन द विजाना, जेली या जो फॉर्म है वो वजाना में चली जाएगी एंड कवर्स द ओपनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल के जो रास्ता है उसको बंद कर देगी, कवर कर देगी। एमको फॉर्म इज़ पॉपुलरली यूज इन पाकिस्तान, एमको फॉर्म जो है पाकिस्तान में यूज़ की जाती है। फिगर 3.32 में दिखाई भी गई है ये मेरे ख्याल से, ये एमको फॉर्म है। ये देखें ये एप्लीकेटर है इसका, इसमें ये फिल की जा रही है और इसको वजाना के अंदर दाखिल करके और यहाँ से पुश करेंगे तो ये फॉर्म जो है इसने जाके ये देखेंगे सर्वाइकल जो कैनाल है इसके मुंह को बंद कर दिया है। तो ये पाकिस्तान में ये भी मरूजी बन सकती है, एमको फॉर्म यूज़ होती है। क्रीम पेस्ट एंड जेलीज़, ये दे कम इन ट्यूब्स, ये ट्यूबों में आती हैं। मेड ऑफ सॉफ्ट मेटल, ये सॉफ्ट मेटल की बनी होती हैं। एप्लीकेटर्स आर आल्सो अवेलेबल, इसके एप्लीकेटर भी मौजूद होते हैं। विद द ट्यूब्स के साथ। दे आर पुश्ड हाई इन द वजाना, इनको वजाना में हाई अंदर डाल के पुश किया जाता है। दे कैन बी यूज अलोन आर कुड बी यूज विद द कॉन्डोम्स आर डायाफ्राम, इनको तनो तनहा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉन्डोम और डायाफ्राम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायाफ्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे की सारी चीज़ें मैंने अभी लेक्चर के लास्ट में आपको दिखानी है बेटा। फोमिंग टैबलेट्स आ जाएंगी। दीज टैबलेट्स आर डिप्ड इन द वाटर, ये जो फोम टैबलेट्स हैं पानी में डिप करेंगे एंड देन पुश्ड इट इन द वजाना, और ये वजाना के अंदर दाखिल कर लेंगे। ये फिर फूल जाती है अंदर जाके। विद द फिंगर्स उंगली के साथ अंदर दाखिल करेंगे वजाना में। द टैबलेट फोम इनसाइड द वजाना, टैबलेट फोम बना देगी वजाना के अंदर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, और इसका स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है यानी स्पर्म को मारने वाला इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, ये भी फिगर 3.3 में नीचे दिखाई गई है, मैं दिखाता हूँ आगे। इफेक्टिवनेस फ़ायदा क्या होता है। द केमिकल मेथड व्हेन यूज अलोन, जब केमिकल मेथड आपने तनो तनहा यूज़ करने हैं। हैव हाई फेलियर रेट, इनका फेलियर रेट काफ़ी हाई है यानी फेल हो सकते हैं। द इफेक्टिवनेस इज़ ग्रेटली इन्हांस्ड इफ़ द यूज विद द कंडोम और डायाफ्राम, इनकी फ़ायदा ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है जब आप इसको कंडोम या डायाफ्राम के साथ इस्तेमाल करेंगे। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसके। देर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मे बी इचिंग, हो सकता है खुजली हो, इरिटेशन जलन, और बर्निंग सेंसेशन, या बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। और वजाना की। चेंज द प्रोडक्ट इफ़ देयर इज़ एलर्जी, प्रोडक्ट चेंज कर लें अगर एलर्जी हो। टू द केमिकल से टू एनी ऑफ द पार्टनर, किसी भी पार्टनर को। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। द कपल हैज़ टू वेट फॉर मेल्टिंग डिसइंटीग्रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मरीज़ जो कपल है आपका जो जोड़ा है यानी मेल को इसको वेट करना पड़ेगा या फीमेल को भी, जब तक ये टैबलेट अंदर जाके मेल्ट ना हो जाए, डिसइंटीग्रेट यानी टूट ना जाए, अपना असर ना दिखा ले, तो तब तक वेट करना पड़ता है मिलाप के लिए, फिर बैठे रहो। ठीक है, ये इसका नुकसान है। इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट के लिए क्या हिदायत हैं। द प्रोडक्ट्स हैव टू बी यूज्ड इन द वजाना, प्रोडक्ट्स जो है आपने वजाना के अंदर यूज़ करनी है। द क्रीम एंड जेलीज 2 to 3 मिनट्स बिफोर कोइटस, 2 या 3 मिनट पहले जो कोइटस से पहले वजाना में यूज़ करनी है। द फोम टैबलेट एंड द स्पोजिटरी 5 to 10 मिनट्स, फोम टैबलेट और स्पोजिटरी 5 से 10 मिनट पहले कोइटस से यानी कि एंटर करनी है। ये मारूजी बन सकती है बेटा। क्रीम और जेलीज 2 से 3 मिनट पहले, और टैबलेट और स्पोजिटरीज 5 से 10 मिनट पहले, ये मारूजियाँ बन सकती हैं। तो यूज़ द प्रोडक्ट्स एवरी टाइम, जितनी भी मरतबा प्रोडक्ट आपने यूज़ करनी है। शी हैज़ इंटरकोर्स, तो जैसे इंटरकोर्स हो यानी मिलाप हो उससे पहले लाजमी आपने ये यूज़ करनी है। डू नॉट वॉश द इनसाइड ऑफ द वजाना एट लीस्ट बिफोर 6 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स, यानी मेल फीमेल के मिलाप के 6 घंटे के अंदर से पहले आपने अंदर से वजाना वाश नहीं करनी। ये ना हो कि फॉर्म वाश हो जाए और स्पर्म कोई बचा हुआ हो और वो अंदर एंट्री ले जाए, तो आपने 6 घंटे से पहले वाश नहीं करना। ये देखें बेटा, ये फोम टैबलेट इंटर की जा रही फिंगर के साथ, और ये अंदर जाके फूल जाएगी और स्पर्मिसाइडल जो है वो असरात देगी। फिर आ जाएगा डायाफ्राम। ये पहले देख लें तमाम चीज़ें बेटा। ये देखें बेटा, ये डायाफ्राम है प्लास्टिक के, ठीक है। ये देखें, ये सर्वाइकल कैप है और ये डायाफ्राम है, ये कॉन्डोम है। ये देखें, ये है डायाफ्राम, ये कॉन्डोम्स हैं, ठीक है। ये फीमेल कॉन्डोम है, ये मेल कॉन्डोम है, ये फीमेल कॉन्डोम है, ठीक है। ये देख लें, ये तमाम चीज़ें हैं जो भी, ये टैबलेट हैं माने हमल। ये देखें, ये स्पर्मिसाइडल जेली है, ये स्पर्मिसाइडल क्रीम है, और उसके बाद ये कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज है, ये कंट्रासेप्टिव फिल्म या कंडोम भी इसको कह सकते हैं। ये इसका देखें एप्लीकेटर है,
और ये स्पर्मिसाइडल फोम है स्पर्म को मारने वाली। ठीक है, ये देखें इस तरीके से स्पर्मिसाइडल क्रीम को एंट्री देते हैं। ये इसका एप्लीकेटर है, इसमें ये फिल करके इसको एंट्री देते हैं। ये देखें ये स्पॉजिटरीज़ हैं बेटा, ये स्पॉजिटरीज़ हैं और ये सर्वाइकल कैप है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो तरीक़ाकार हैं ये देखें ये बने हुए हैं, इनको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं तो हम पढ़ते हैं इसको मज़ीद। डायाफ्राम दिखा दिया। ये डायाफ्राम जो है ये भी वजाइना के रास्ते अंदर फिट हो जाता है और ये सर्वाइकल जो कैनाल है उसको ये ब्लॉक कर देता है और अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं देता। तो डायाफ्राम के साथ भी स्पर्मिसाइडल क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो पढ़ते हैं डायाफ्राम, इसको डायाफ्रैगम नहीं पढ़ना है, इसमें जी साइलेंट है। फ्लेक्सिबल सॉफ्ट कप है, मेड ऑफ रबड़ का बना होता है, विच इज़ इंसर्टेड इन द वजाइना, जिसको इन वजाइना में दाखिल करते हैं इन सच अ वे, इस तरीके से एज़ टू कवर होल सर्विक्स के, ये मुकम्मल सर्विक्स को कवर करेगा। इट्स एक्ट्स एज अ बैरियर और टू स्पर्म, ये स्पर्म के लिए बैरियर का काम करेगा। द वुमन इज़ गिवन प्रॉपर साइज ऑफ डायाफ्राम, औरत को आपने प्रॉपर साइज़ देना डायाफ्राम का। ये फिगर 3.4 में देख भी सकते हैं इसको, ये फिगर 3.4 में यहाँ दिखाया हुआ भी है, ये इसका डायाफ्राम। ठीक है, ये देखें इस तरीके से इसको एंट्री दी और इसने जाके मुकम्मल इसको कवर कर लिया डायाफ्राम ने। ठीक है, द वुमन इज़ गिवन प्रॉपर साइज़ ऑफ डायाफ्राम, औरत को आपने प्रॉपर साइज़ करके देना डायाफ्राम का बाय डॉक्टर, और करके डॉक्टर देगा और LHV या LHV देगी। आफ्टर मेजरमेंट, पैमाइश के बाद, द वुमन हैज़ टू बी ट्रेंड फॉर द इंसर्शन, औरत को आपने लाजमी ट्रेंड करना है कि कैसे दाखिल करना है, एंड रिमूवल और खारिज कैसे करना, निकालना कैसे है। इट शुड बी रिमूव्ड आफ्टर 8 आवर्स ऑफ यूज़, इसको 8 घंटे बाद इस्तेमाल के बाद निकालना है आपने। ये भी मरूजी बन सकती है, कितनी देर बाद निकालना, 8 घंटे बाद। बट नॉट मोर देन 24 आवर्स, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा आपने अंदर नहीं रखना इसको। वॉश विद सोप, इसको साबुन से अच्छे से धोना है, एंड वाटर, और पानी से। आफ्टर यूज़, इस्तेमाल के बाद। ड्राई, इसको खुश करना है। पाउडर, इसके ऊपर पाउडर लगाना है। स्टोर, दोबारा स्टोर रख लेना है, ये बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पर्मिसाइडल शुड बी यूज्ड विद ईच सेक्स, स्पर्मिसाइडल यानी स्पर्म को मारने वाली क्रीमें, जेलीज लाजमी हर सेक्स के साथ यूज़ करनी है। व्हेन यूजिंग डायाफ्राम, जब आपने डायाफ्राम का इस्तेमाल करना है। इफ़ प्रॉपरली यूज़, अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे 95% इफेक्टिव, ये मारूजी बन सकती है। कितना फ़ायदेमंद है ये, 95%। वुमेन हैविंग प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, हो सकता है औरत जो है यूट्रस की प्रोलैप्स हो जाए। ठीक है, रेक्टोसिली या साइटोसिली। ठीक है, यानी कि रेक्टोसिली कहते हैं रेक्टम की तरफ बच्चादानी का होना, साइटोसिली जो है वो ब्लेडर की तरफ उसका बच्चादानी का होना, तो इसको रेक्टोसिली या साइटोसिली कहते हैं। कैन नॉट यूज़ डायाफ्राम, तो ऐसी सूरत में डायाफ्राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बच्चादानी अपनी जगह से हिली हुई है और डायाफ्राम भी ठीक से फिट नहीं होगा और उसको हमल होने के चांसेस होते हैं। साइज़ ऑफ द डायाफ्राम हैज़ टू बी चेंज आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद डायाफ्राम का साइज़ जो है वो तब्दील हो सकता है, यानी उसका जो होल है अंदर वाला फीमेल का वो खुला हो सकता है, तो इसलिए जो है हर बार साइज़ करवाना ज़रूरी है। और व्हेन देयर इज़ अ मार्क्ड लॉस ऑफ वेट, या जब किसी फीमेल का वज़न कम हो गया तो भी उसका साइज़ जो है वो ढीला या टाइट हो सकता है, तो इसलिए साइज़ करवाना ज़रूरी है। ये ना हो साइडों से स्पर्म एंट्री ले जाए और हमल हो जाए। बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या होंगे, रीयूजेबल इफ़ केयर्ड फॉर प्रॉपरली, तो ये रीयूजेबल यानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपने इसकी केयर की अच्छे से। इज़ इंसर्टेड बिफोर सेक्स, इसको सेक्स से पहले इंसर्ट करना है। प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन एसटीडीज़, और कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनसे ये बचाता है, एंड HIV और एड्स वगैरह से भी बचाता है ये डायाफ्राम, ये फ़ायदा है इसका। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, पेशेंट मस्ट लर्न टू इंसर्ट एंड रिमूव, मरीज़ा को लाजमी पहले तो इसको सीखना पड़ेगा कैसे दाखिल करना है कैसे निकालना है। डायाफ्राम मस्ट बी रीफिटेड, डायाफ्राम को दोबारा रीफिट किया जा सकता है विद 10 LBs के साथ, और मोर वेट गेन और लॉस, जैसे 10 LBs कहते हैं बेटा, 1 LB होता है 453 ग्राम का, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, ये LBs में गिनते हैं अंग्रेज़ वगैरह। अगर आपने 10 LBs यानी कि 5 किलोग्राम उसका वज़न कम हो गया है या औरत का ज़्यादा हो गया तो इसको रीसाइज करवाना पड़ता है, लाजमी रीफिट करना पड़ता है। ठीक है, शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, और इसको मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ये ना हो कि मेंसेस का ब्लड ही स्टॉप कर दें और इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस, फ़ायदा क्या था, अच्छा, कैप्स कम इन द लिमिटेड नंबर ऑफ़ साइजेस, कैप्स जो है वो आती हैं लिमिटेड नंबर ऑफ़ साइजेस की आती हैं। इफ़ेक्टिवनेस क्या है इसके, विद टिपिकल यूज़, अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, द इफ़ेक्टिवनेस रेट इज़ 82%, तो डायाफ्राम का जो
इफेक्टिव रेट है वो 82% है। ये मारूजी बन सकती है बेटा इफ़ प्रॉपरली यूज़, अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए। और डायाफ्राम कैन बी यूज़ फॉर 2 to 3 ईयर्स। तो एक डायाफ्राम आपने ले लिया, 2 से 3 साल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, तो ये भी मारूजी बन सकती है। फिर फीमेल कॉन्डोम आ गए, मैंने फीमेल कॉन्डोम दिखाया भी आपको। मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, ये लाइंस द वोमेंस विजाइना, ये वोमेन विजाइना की लाइन के साथ लग जाता है, प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्राम रीचिंग द सर्विक्स, और ये स्पर्म को सर्विक्स तक पहुंचने से रोकता है। इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट, क्लाइंट को क्या हिदायत दी जाती हैं। स्लाइड इनर रिंग, जो अंदर वाला रिंग है उसको अंदर धकेलना है। एंड शीट, शीट को इनटू विजाइना, विजाइना में लाइक टैपोन, टैम्पोन, टैम्पोन कहते हैं बेटा कोई भी छोटी बॉल या रुई की, काटन की कोई भी बॉल जिसको ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए वजाइना के अंदर दाखिल किया जाता है ताकि ब्लड बाहर ना आए। तो ये टैम्पोन, इस टैम्पोन की तरह इसको फीमेल जो है आपका जो है कॉन्डम है इसको अंदर धकेलना है। पुश इनर रिंग अप एज फार एज विल गो, अंदर वाले रिंग को इतना अंदर तक धकेलना है जितना ये अंदर जा सके। लीव आउटर रिंग आउटसाइड वजाइना, और इसके 2 रिंग होते हैं। मेल जो कॉन्डम है उसका एक ही रबड़ होती है, रिंग होता है बाहर की तरफ, लेकिन फीमेल जो कॉन्डम है उसकी 2 रिंग होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो जो बाहर वाला रिंग है, जो आउटर रिंग है, उसको आउटसाइड द वजाइना रखना है टू कवर द लेबिया, ताकि वो लेबिया को कवर रखें। एंड बेस ऑफ द मैंस पीनस, और जो मर्द का जो पीनस है उसके बेस को भी कवर रखें। ड्यूरिंग इंटरकोर्स, मिलाप के दौरान। होल्ड द कॉन्डम व्हेन एंटरिंग एंड पुलिंग आउट द वजाइना, कंडोम को आपने पकड़ के रखना है जब वजाइना के अंदर पीनस डाला जा रहा हो या बाहर निकाला जा रहा हो, ये ना हो उसके साथ ही रोल आउट होकर बाहर निकल आए। यूज़ अ न्यू कॉन्डम विद ईच सेक्स एक्ट, हर मरतबा जो है वो नया कंडोम यूज़ करना है। ये देखें बेटा, ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम दिखाया हुआ है, इसको इस तरीके से मरोड़ना है, इस तरीके से वजाइना में एंट्री देनी फिंगर के साथ, और ये जाके अंदर तक, ये जाके वजाइना को बंद कर लेगा। ये डायाफ्राम दिखाया हुआ कैसे एंट्री देनी है इसको, ठीक है, फिगर में। तो फिर ये आ जाएगा, देखें ये फीमेल कॉन्डोम है, ये देखें इसके 2 रिंग हैं, एक इधर रिंग है और एक इधर रिंग है। ये देखें ये अंदर वाला रिंग है, अंदर तक पहुंचा दिया, और ये बाहर वाला रिंग वजाइना में बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये दिखा दिया। मे बी यूज्ड विद स्पर्मिसाइडल, इसको यानी स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है कॉन्डोम को। कैन नॉट बी यूज्ड विद मेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना, यानी अगर मेल करे तो फीमेल ना करे, फीमेल करे तो मेल ना करे, कॉन्डोम एक ही इस्तेमाल करे, दोनों में से एक ही बहुत है। लेकिन स्पर्मिसाइडल का इस्तेमाल करें तो ठीक है। पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, ब्रेकिंग और स्लिपरिंग आउट ड्यूरिंग सेक्स, ये फट सकता है या स्लिप हो सकता है सेक्स के दौरान। बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs एंड HIV एड्स। अच्छा, कॉन्डोम चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो बेटा, दोनों तरह का कॉन्डोम जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एड्स वगैरह से बचाता है। इजी टू बाई, ख़रीदना आसान है। नो प्रेस्क्रिप्शन नेसेसरी, डॉक्टरी नुस्खे की ज़रूरत भी नहीं है। वोमेन कंट्रोल हर ओन STDs प्रोटेक्शन, औरत अपनी खुद की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटेक्शन कर सकती है। एंड बर्थ कंट्रोल मेथड, और बर्थ कंट्रोल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकती है खुद औरत। द इफेक्टिवनेस रेट इज़ 79%। ये मारूजी बन सकती है कि फ़ीमेल कंडोम का रेट कितना है, 79% है। व्हेन कंडोम इज़ यूज अलोन, जब आपने कंडोम सिर्फ अकेला यूज़ करना है। द रेट इंक्रीज व्हेन यूज्ड विद द स्पर्मिसाइडल, और अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ इस्तेमाल करना है तो इसका फ़ायदे का जो परसेंटेज है वो बढ़ सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, आउट रिंग इज़ लेफ्ट आउटसाइड द वजाइना एंड मे फील अनकम्फर्टेबल, जो आउटर रिंग जो है वो वजाइना के बाहर ही रुकता है और इसलिए बेचैनी बेसुकूनी पैदा कर सकता है। जो मेल फीमेल को मिलाप से आपस में सुकून मिलता है तो सुकून में कमी आ सकती है, तो अनकम्फर्टेबल हो सकती है फीमेल। मस्ट यूज़ अ न्यू कॉन्डोम विद ईच सेक्स एक्ट, और हर सेक्स के से पहले नया कंडोम इस्तेमाल करना पड़ता है, ये भी इसका एक नुकसान है। तो ये हमने पढ़े मेल के और फीमेल के बेटा कन्वेंशनल मेथड। तो फिर लास्ट वन है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।